ओम शांति। तारीख है 22/9/75। मुरली का सार है, स्वमान में स्थित होना ही सर्व खजाने और खुशी की चाबी है। आज की सभा स्वमान में स्थित रहने वाली सर्व को स्वभावना से देखने व हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने वाली है। यह तीनों ही बातें स्वयं के प्रति स्वमान, औरों के प्रति स्व की भावना और सदा शुभ कामना, ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है। सहज उसमें स्थित रहना और मेहनत से उस स्थिति में स्थित होना, इसका फर्क तो जानते ही हो। वर्तमान समय यह स्थिति सदा सहज और स्वतः होनी चाहिए। अपने को चेक करो कि सदा और स्वतः ही वह स्थिति क्यों नहीं हो पाती। इसका मूल कारण है कि स्वमान में स्थित नहीं रहते। स्वमान एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्वप्रति स्व की भावना व शुभ कामना हो जाएगी। यह स्वमान में स्थित होना पहला पाठ है। स्वमान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। आदि से लेकर अभी तक इस पहेली को हल करने में ही लगे हुए हो कि मैं कौन हूँ। शुरू में जब स्थापना का कार्य आरंभ हुआ था तो सबको क्या सुनाते थे? हु एम आई, अर्थात मैं कौन हूँ। यह बात इतनी पक्की स्मृति में थी कि सब लोग जानते थे कि इन सब का एक ही पाठ है कि व्हाट एम आई। वही एक पाठ अब तक चल रहा है, इसलिए इसको पहेली कहा जाता है। इस इतनी सी छोटी पहेली ने ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को भी पराजित कर दिया है, पजल यानी भ्रमित कर दिया है, अर्थात संपूर्ण रीति से हल नहीं कर पाए हैं। स्वमान के बजाय देह अभिमान व अन्य आत्माओं के प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती है तो क्या कहें? क्या यह पहेली हल कर ली है अथवा अभी तक भी हल कर ही रहे हैं? मैं कौन हूँ, इस एक शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। यह एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है। चाबी तो मिल गई है ना। जिस दिन आपका जन्म हुआ तो सर्व ब्राह्मणों को बर्थडे पर गिफ्ट मिलती है ना। तो यह बर्थडे की गिफ्ट जो बाप ने दी है उसको सदा यूज़ करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न सदा के लिए बन सकते हो। ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्मा के दिल से खुशी के उमंगों में हर समय कौन सा आवाज़ निकलता है? मुख का आवाज़ नहीं, लेकिन दिल का आवाज़ क्या निकलता है? जो शुरू में ब्रह्मा बाप के दिल का आवाज़ था, कौन सा? वाह रे मैं। जैसे औरों की वाह वाह की जाती है ना, वैसे वाह रे मैं, यह स्वमान के शब्द हैं, न कि देह अभिमान के। तो मैं कौन हूँ की चाबी या तो लगाना नहीं आता या फिर रखना नहीं आता, इसलिए समय पर याद नहीं आता। इस चाबी को चुराने के लिए माया भी चारों ओर घूमती है कि कहीं यह एक सेकंड भी अलबेलेपन के झुटके में आवे तो यह चाबी चोरी कर ले। जैसे आजकल के डाकू बेहोश कर देते हैं, वैसे ही माया भी स्वमान का होश अर्थात स्मृति को गायब कर बेहोश बना देती है। इसलिए सदा स्वमान के होश में रहो। अमृत वेले स्वयं को ही स्वयं यह पाठ पक्का कराओ, अर्थात रिवाइज कराओ कि मैं कौन हूँ। अमृत वेले से ही इस चाबी को अपने कार्य में लगाओ और अनेक प्रकार के खजाने जो सुनाए हैं उनको बार बार देखो कि क्या क्या खजाना मिला है और समय प्रमाण इन सब खजानों को अपने जीवन में यूज़ करो। सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाओ, लेकिन उसे काम में लगाओ तो सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी।
जैसे कल पहले के यादगार शास्त्र में लिखा हुआ है, बाप के लिए कहते हैं मैं कौन हूँ, तो सर्व में श्रेष्ठ का वर्णन किया है। ऐसे ही जैसे बाप का ऊंचे से ऊंचे भगवान का गायन है, तो भगवान बाप क्या गायन करते हैं, ऊंचे तो ऊंचे बच्चे। ऐसे अपने ऊंच अर्थात श्रेष्ठ स्वमान को सदा याद रखो कि ऊंचे बाप के भी बालक स्व मालिक हैं। स्वयं बाप हम श्रेष्ठ आत्माओं की माला सिमरण करते हैं। बाप की महिमा आत्माएं करती हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा स्वयं बाप करते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप ऐसे श्रेष्ठ स्वमान वाले हो, बाप को सर्व संबंधों से प्रख्यात करने वाले व बाप का परिचय देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। हर कल्प में ऊंच ते ऊंच बाप के साथ ऊंच से ऊंच पार्ट बजाने वाली हो। सबसे बड़े स्वमान की बात तो यह है कि जो संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर में बांधने वाले हो। बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाले हो। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं और आप निराकार को साकार में आने में उसे आप समान बनाते हो, और आप स्वयं बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो। इसलिए बाप भी कहते हैं मास्टर हो। तो अब समझा कि मैं कौन हूँ। जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही अपने को जानने से सदा स्वमान में रहेंगे और देह अभिमान से स्वतः ही परे रहेंगे। स्वमान के आगे देह अभिमान आ ही नहीं सकता। तो अपने बर्थडे की गिफ्ट को सदा अपने पास संभाल कर रखो, अलबेलेपन में भूल न जाओ। इससे ही स्वतः सहज और सदा सर्वप्रति स्व की भावना और स्वकामना रहेगी। समझा? पहेली तो सहज है ना, समझदार के लिए सहज है और अलबेली आत्माओं के लिए गोही है। आप सब तो बेहद के समझदार बच्चे हो ना। सिर्फ समझदार नहीं, लेकिन बेहद के समझदार बच्चे हो। अच्छा, ऐसे विशाल बुद्धि, सर्व में बेहद बुद्धि को धारण करने वाले, सर्व आत्माओं को अनेक प्रकार के हदों से निकालने वाले, ऐसे बेहद के बुद्धिमान, बेहद समझदार, बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, सदा बेहद की स्थिति और स्थान में रहने वाले, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बेहद के बाप का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स बहनों के साथ अव्यक्त मुलाकात पर्सनल। फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय अन्य आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। वह रे मैं का नशा याद है? वह दिन, वह झलक और फलक स्मृति में आती है। वह नशे के दिन अलौकिक थे। ऐसे नशे के दिन स्मृति में आते ही नशा चढ़ जाता है। इतना नशा, इतनी खुशी, जो स्थूल पांव भी चलते फिरते नेचुरल डांस करते हैं, प्रोग्राम से डांस नहीं। मन में भी नाच और तन भी नेचुरल नाचता रहे। यह नेचुरल डांस तो निरंतर हो सकता है। आँखों का देखना, हाथों का हिलना और पाँव का चलना, सब खुशी में नेचुरल डांस करते हैं। उनको फरिश्तों का डांस कहते हैं। ऐसे नेचुरल डांस चलता रहता है। जैसे कहते हैं कि फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं टिकते, ऐसे फरिश्ते बनने वाली आत्माएं भी इस देह अर्थात धरती पर पाँव नहीं रखती। जैसे वह धरती मिट्टी है, वैसे यह देह भी मिट्टी है ना। तो फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं रहते, अर्थात फरिश्ते बनने वाली आत्माओं के पाँव अर्थात बुद्धि इस देह रूपी धरती पर नहीं रह सकती। यही निशानी है फरिश्तेपन की। जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते रहते, उतना देह रूपी धरती से पाँव स्वतः ही ऊपर होंगे। अगर ऊपर नहीं है, धरती पर रहते हैं, तो समझो बोझ है। बोझ वाली वस्तु ऊपर नहीं रह सकती। हल्कापन नहीं है,
बोझ है तो इस देह रूपी धरती पर बार बार पांव आ जाएंगे। फरिश्ता अर्थात हल्का नहीं बनेंगे। फरिश्तों के पांव धरती से ऊंचे स्वतः ही रहते हैं, करते नहीं हैं। जो हल्का होता है उनके लिए कहते हैं कि यह तो जैसे हवा में उड़ता रहता है, चलता नहीं है, उड़ता है। ऐसे ही फरिश्ते भी ऊंची स्थिति में उड़ते हैं। ऐसे नेचुरल फरिश्तों का डांस देखने और करने में भी मज़ा आता है। महारथी टीचर्स यह नेचुरल फरिश्तों के डांस करती रहती हैं ना। सम्मुख बैठी हुई टीचर से बाप दादा ने पूछा तो कोई ने कहा कि बाबा माया के हाथ काट दो। अगर बाप माया के हाथ काट दे तो जो काटेगा वो पाएगा। बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर है, लेकिन भविष्य बनाने वालों का भविष्य कैसे बने? बाप सबके लिए कर दे या सिर्फ आपके लिए कर दे? फिर तो जैसे आज की दुनिया में रिश्वतखोर हैं तो यह भी वही लिस्ट हो जाएगी। इसलिए जैसे नेपाल में भी छोटे बच्चों को खुखड़ी यानी छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद हैं लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। इतना हो सकता है, लेकिन हिम्मत का हाथ खुद ज़रूर रखना है। इतना तो करना है ना। यह टीचर्स की टॉपिक है कि सारे दिन में कितना समय फरिश्ता स्थिति में रहते और कितना समय फरिश्तों के बजाय मृत्यु लोक के मानव होते हो। दैवी परिवार के रिश्तों में भी फरिश्ते नहीं आते, वह तो सदैव न्यारे रहते हैं। रिश्ते सब किससे हैं? अगर कोई को सखी बनाया तो बाप से वह सखीपन का रिश्ता कम हो जाएगा। कोई भी संबंध, चाहे बहन का या भाई का या अन्य कोई भी रिश्ता जोड़ा तो एक से ज़रूर वह रिश्ता हल्का होगा, क्योंकि बट जाता है ना। दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो टूटा हुआ दिल हो गया। टूटे हुए दिल को बाप भी स्वीकार नहीं करते। यह भी गुह्य रिश्तों की फिलॉसफी है। सिवाय एक के और कोई से रिश्ता नहीं, न सखा न सखी, न बहन न भाई। नहीं तो उस संबंध में भी आत्मा ही याद आएगी। फरिश्ता अर्थात जिसका आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। प्रीति जुटाना सहज है, लेकिन निभाना मुश्किल है। निभाने में भी नंबर होते हैं, जुटाने में नहीं होते। निभाना किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता। निभाने की लाइन बदली हो जाती है। लक्ष्य एक होता है और लक्षण दूसरे हो जाते हैं। इसलिए निभाते कोई हैं, जुटाते सब हैं। भक्त भी जुटाते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। बच्चे निभाते हैं लेकिन उसमें भी नंबरवार। कोटों में कोई और कोई में भी कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई या संबंध में जरा सी भी कमी हुई, मानो 75% संबंध बाप से है और 25% संबंध कोई एक आत्मा से है, तो भी निभाने वाले के लिस्ट में नहीं रखेंगे। बाप का साथ 75% रखते हैं, कभी कभी 25% कोई का साथ लिया तो भी निभाने वाले के लिस्ट में नहीं आएंगे। निभाना तो निभाना, यह भी गुह्य गति है। संकल्प में भी कोई आत्मा न आए, इसको कहते हैं संपूर्ण निभाना। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में न आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का भी हिसाब बनता है, तभी तो 8 पास होते हैं। विशेष 8 का ही गायन है। जरूर इतनी गुह्य गति होगी। कड़ा पेपर है तो फरिश्ता उनको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई ना रहे, कोई परिस्थिति में, मजबूरी में भी नहीं, सेकंड के लिए संकल्प में भी ना हो, मजबूरी में भी मजबूत रहे, तब है फरिश्ता। ऊंची मंजिल है लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। सहज इसलिए है क्योंकि प्राप्ति पदम गुणा होती है। जो बाप के रिश्ते से प्राप्ति होती है वह उसी सेकंड में स्मृति नहीं रहती है, भूल जाते हैं, इसलिए कोई का आधार ले लेते हैं। प्राप्ति कोई कम है क्या? मुश्किल से सहज करने वाले बाप का ही गायन है, न कि कोई आत्मा का।
तो मुश्किल के समय बाप का सहारा लेना चाहिए, न कि किसी आत्मा का सहारा लेना चाहिए। लेकिन उस समय वह प्राप्ति भूल जाती है, कमज़ोर होते हैं। जैसे डूबते हुए को तिनका मिल जाता है तो उसका सहारा ले लेते हैं। उस समय परेशानी के कारण जो तिनका सामने आता है उसका सहारा ले लेते हैं, लेकिन उससे बेसहारे हो जाएंगे, यह स्मृति में नहीं रहता। अच्छा, वरदान बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सोसमर्थी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण: सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन: सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति।